वाचाम गोचरमनेक गुणस्वरूपम् वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तम् वागीश विष्णुसुरसेवितपादपीठम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् नीलाम्बुदस्यामलदेहकान्तिम् राधासमालं कृतवामभागम् वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्दम् नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम् नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम् मोरमुकुटकटिकाच्छिनी कर मुरली अरुमाल यह बानिक मेरे मन बसहु सदा बिहारी लाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की पवित्र कार्तिक मास की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीता राघव श्री राधा माधव पवित्र कार्तिक मास में रावत परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा के प्रथम सत्र में हम आप सब उपस्थित। इस ज्ञान यज्ञ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सभी सिद्ध मुनि श्रेष्ठ जन आमंत्रित आहूत 63 कोटि देवता प्रभु के साक्षात वांगमय भूत समस्त संत ब्राह्मण देवताओं के पावन पादार विंद। श्रद्धेय श्री केशव रावत जी के पावन संकल्प में सहभागी बने उनके ही अनुज आदरणीय श्री माधव प्रसाद जी रावत दोनों भाइयों के द्वारा बैठ करके ज्ञान यज्ञ की चर्चा हुई और वो प्रस्ताव मेरे सामने आया। गुरु कृपा से मैंने स्वीकृति दी और आज आप सबके सामने ये पावन संकल्प साक्षात्कार होने जा रहा है। भगवान की पावन कृपा से एक जन्म नहीं कई जन्मों के पुण्य से ऐसे पवित्र और शुभ संकल्प जीवन में प्राप्त होते और श्रीमद् भागवत के महात्म में प्रवेश करें बिना कुछ भूमिका के। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
यह पहला मंत्र है महात्म का। यह कृष्ण भगवान का नाम नहीं लिया, राम जी का नाम नहीं लिया, शिव जी का नाम नहीं लिया। भगवान को जैसे भगवान का स्वरूप त्रिभंगिमा में है, ऐसे ही 3 शब्दों से संबोधित, 3 स्वरूपों से संबोधित किया जा रहा है एक ही शब्द में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो सच्चिदानंद घन भगवान जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और वो मेरे तीनों तापों का विनाश करे। 3 ताप क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। दूसरे शब्दों में समझे तो जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु परमात्मा है, वही जीव के तीनों तापों का समन करने में समर्थवान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी। तापत्रय विनाशाय, लेकिन ये तीनों तापों को दूर करने वाला, विश्व की उत्पत्ति का हेतु, वो है कौन? हम उसे किस रूप में देखें? कहा श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूं। तापत्रय विनाशाय, यहां तापत्रय लिखा है। यदि पापत्रय भी लिख देते तो भी छंदों भंग नहीं होता और शब्द का बहुत ज्यादा अनर्थ भी नहीं होता। पाप का विनाश होगा तो जीव तो हल्का हो ही जाएगा, लेकिन यहां पाप की जगह ताप क्यों लिखा है? पापत्रय, तीनों पाप दूर हो गए, लेकिन ताप लिखा। तापत्रय, ताप क्या लिखकर क्या कहना चाहते हैं सुखदेव जी? सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं, महात्माओं, पाप एक जन्म का होता है और ताप जन्म जन्मांतरों के होते हैं। श्रीमद् भागवत की शरण में आने से जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी। इसलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूं। दूसरा मंत्र लिखा, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। गोत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पहले भगवान की वंदना, फिर गुरु की वंदना की। 1000 वर्ष तक चलने वाला ज्ञान यज्ञ नैमिषारण्य में होने जा रहा है और सारे महात्मा उपस्थित हैं। सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में सारे महात्माओं ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया है। नैमिषे सूतमासीनो मभिवाद्य महामतिम। सारे महात्मा, सूत जी महाराज समाज में जितने महात्मा हैं उन सबसे छोटे हैं, पर सारी सभा के जितने भी सभासद हैं हाथ जोड़कर कह रहे हैं, नैमिषे सूतमासीनो मभिवाद्य महामतिम। अभिवादन करते हुए कहा, आप महामती हैं, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सूत जी बोले, कहो। कहा, कथामृत रस स्वाद
कुशलाः सौनिको ब्रवीत। मैं कथामृत पान करना चाहते हैं हम सब, और आपके द्वारा आप कथा सुनाने में बड़े कुशल हैं। सौनक प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी महाराज ने पूछा कि ये बताओ, कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? कोई भी ज्ञान यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आजकल शासकीय जितनी भी समितियां या संस्थान होते हैं, उनमें भी वो पूछते हैं कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो नीचे 5-7 उद्देश्य दिए जाते हैं। समाज के हित में ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, अथवा हमारा उद्देश्य ये है। ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करने के पूर्व सूत जी महाराज से जब 88,000 महात्माओं ने प्रश्न किया कि आप कथा सुनाने में कुशल हैं और हम सुनना चाहते हैं, तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से पूछा कि ये बताइए आपका कथा सुनने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, आपका लक्ष्य क्या है। आप कोई भी बात बोलने जा रहे हैं, कुछ भी कहने जा रहे हैं, ये हृदय में ब्रह्म उपस्थित है। ब्रह्म के नाद से जो वाक्य निकलता है वो ब्रह्मांड में जाता है, और ब्रह्मांड में जाकर के वो वाक्य लौटकर तुम्हारे पास आएगा। आप कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना बुरा बोल रहे हैं, उसका आपको ही सामना करना पड़ेगा। जो बात आपने कही है वो लौट के आपके पास ही आएगी। इसलिए हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। शास्त्रकार ने यहां उद्देश्य की बात पूछी, तो महात्मा बोल पड़े, हमारा उद्देश्य, साधुओं का उद्देश्य तो केवल तिमिर विनाश के लिए होता है। अभी अभी दीपावली उत्सव गया। दीप हम इसलिए जलाते हैं कि हमारे जीवन का अंधकार दूर हो। तो महात्मा बोल पड़े सूत जी महाराज से कि हम भी हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना चाहते, इसलिए आपसे कथा सुनना चाहते कि हमारा अज्ञान दूर हो। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कानों के लिए अच्छी लगी। सूताख्याहि कथा सारम। अब बताइए, जो कथा का सार होगा, शास्त्रों का आदेश होगा, वो क्या कानों के लिए अप्रिय भी होता है? जो ये शर्त रखी जा रही कर्ण प्रिय, कानों के लिए प्रिय होना चाहिए, क्या पुराणों का, शास्त्रों का सार अप्रिय भी हुआ है कभी इतिहास में? कहां? हाँ हुआ। कहां? कहा रामचरितमानस में मंथरा ने कैकई को 100 सौतों की कथा सुनाई, शास्त्रोक्त कथा सुनाई, लेकिन उसके कानों के लिए अच्छी नहीं लगी। उसका परिणाम अयोध्या का विनाश हो गया। अयोध्या अनाथ हो गई, अयोध्या उजड़ गई। जो बात हमको अच्छी ना लगे वो न बोलना चाहिए और न सुनना चाहिए। ध्यान रहे जीवन में, जो ककड़ी कड़वी लगने लगे उसको छोड़ दो, उसमें विष हो सकता है, वो आपके स्वास्थ्य के विपरीत निर्णय दे सकती है। ठीक इसी तरह शास्त्र की मीमांसा कानों के लिए यदि अच्छी ना लगे तो उसको सुनना बंद कर दो। श्रवणम नैव कर्तव्यम। क्यों नहीं सुनना चाहिए? किस तरह त्याग देना चाहिए? पद्म पुराणकार ने कहा, सर्पोच्छिष्टम यथा पयः। जैसे सांप का जूठा दूध
पीने योग्य नहीं होता। दूध तो अमृत है, गुणकारी है, लेकिन उस दूध को किसी सांप ने जूठा कर दिया तो वो हमारी मृत्यु का कारण बन सकता है। उसी तरह शास्त्र की मीमांसा कानों के लिए अच्छी ना लगे तो उसको त्याग देना चाहिए। सूत जी महाराज से सनकादि महात्माओं ने प्रश्न किया, सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो। केवल कानों के लिए अच्छी ना लगे, उसको सुनने से भक्ति की प्राप्ति हो, ज्ञान का वर्धन हो, मेरे जीवन में विवेक का समावेश हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम श्रेयसाम यद भवच्छेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत साधनम तद्दधादनो। सूत जी महाराज महात्माओं से बोल पड़े, हे प्रिय शौनको, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लोक मंगल के लिए मैं तुमको साधुवाद देता हूँ। प्रीति सौनक चित्ते ते हरियो बत्मि विचार्य चो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, महात्मा जब भी बोलते हैं, शुद्ध साधु जब बोलता है तो लोक मंगल के लिए तो बोलेगा, लेकिन वो सिद्धांत से संपन्न होगा। हमारे यहाँ सिद्धांत लागू होता है। किस सिद्धांत के आप आचार्य हैं? आप शांकरी वेदांत के समर्थक हैं, आप रामानंदाचार्य के सिद्धांत के अनुयायी हैं, आप निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी हैं, आप चारों पंथों में किस धर्म के, किस परंपरा के पोषक हैं, पहले ये प्रमाणित होना चाहिए। हमको हमारा तिलक क्या है, हमारी जाप करने की स्थिति क्या है, हम किस देव की आराधना करें, हमारे स्वामी कौन है, हमारे ऋषि कौन है, हमारा छंद क्या है, हमारा वेद क्या है, हमारी कुल देवी क्या है, हमारे कुल देवता क्या है, हमारा वेद कौन सा है, हम किस परंपरा के पोषक हैं, हमको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। चाहे जो कर रहे हैं, नहीं, किसी भी परंपरा से दीक्षित हो, उससे संस्कारित हो और उस मार्ग पर आप चलेंगे, तब आपकी भक्ति ज्ञान विवेक सब जागृत हो जाए। नहीं तो यही है कि एक नाव चल रही थी, उसमें पंडा लोग बैठ गए, भांग का अंटा खाकर रात भर नाव चलाई। सुबह पूछा किसी से, क्यों भैया ये कौन सा गांव है? उसने कहा कि ये तो अभी मथुरा का विश्राम घाट है। पंडा बोले, पागल है क्या? मथुरा के विश्राम घाट से तो हम रात को शाम 8 बजे के चले हुए। स्नान करने वालों ने कहा, रात को 8 बजे के तो चले हो, लेकिन नाव को खूंटा से छोड़ा नहीं है, इसलिए नाव को तो चलाया रात भर, कोई कमी नहीं है, लेकिन रस्सी में तो बंधी रही, तो नाव चली नहीं। इसलिए सांसारिक प्रलोभन की रस्सियों में हमारी साधना की नाव बंधी ना रहे। हमारी परंपरा क्या है, साधना क्या है, पथ कौन सा है, हम क्या जपना चाहते हैं, सब स्पष्ट होना चाहिए। भागवतकार ने महात्म्य निवेदन कर दिया, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। और जो सिद्धांत से चलेगा उसके जीवन में कोई भय नहीं होगा, वो निर्भय हो जाएगा, क्योंकि साधना संपन्न व्यक्ति निर्भय होता है।
और साधन संपन्न व्यक्ति भयभीत होता है। जो साधनों के बल पर गरजता है वो भयभीत होता है, और जो साधना के बल पर ललकारता है वो निर्भय होता है, उसे कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के बल पर चलता है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता, क्या करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, क्या करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, क्या करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहते तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती तेरे हर बात की चिंता, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः परिपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम्यं वहाम्यहम्। और हम अनन्य संसार की वस्तुओं के हो जाते हैं। कभी अनन्य हमारा ध्येय संबंधों में हो जाता है, कभी संपत्ति में हो जाता है, कभी साधनों में हो जाता है। वो अनन्यता परमात्मा के चरणों में हो जाए तो जीव निश्चल स्वतंत्र स्वच्छंद हो जाता है। आज यही बात कही जा रही, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, भक्ति और वर्धनम यच्चो कृष्ण संतोष हेतुकम। भक्ति बढ़ेगी तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और भगवान की प्राप्ति हुई तो सहज मुक्ति हो जाएगी। और जो अपने जीवन को मुक्ति के रास्ते पर तय नहीं कर सकता, उसके लिए एक ही उपाय है कि वो अनुष्ठान विधि से श्रीमद् भागवत की शरण में चला जाए। भागवत कथा क्या करेगी? कालव्यास मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवता भागवती वार्ता। कलयुग में श्रीमद् भागवती वार्ता ही कालव्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में सुखदेव, कीरेण माने सुखदेव के द्वारा गाई गई भागवत कथा ही काल रूपी सर्प के मुख से बचा सकती है, और कोई साधन नहीं है। ये तस्मात् परम किंचन मनुष्युद्धे न विद्यते जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों का पुण्य एकत्रित होता है, तब ये सुअवसर प्राप्त होता है। एक बार भागवत कथा की महिमा को समझने के लिए सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे, तो सारे देवताओं ने अमृत कलश लेकर के और सभा में पहुंच गए। अमृत कलश लेकर के सुखदेव जी से निवेदन करने लगे, ये अमृत लेकर आए हैं हम स्वर्ग के देवता हैं, परीक्षित को पिला दो, परीक्षित अमर हो जाए। सुखदेव जी मुस्कुराकर बोले, उसके बदले में क्या मांगोगे? देवता बोले, भागवत कथा सुनना है हमको। परीक्षित को तो मृत्यु का भय है, तो ये स्वर्ग का अमृत दे दो, अमर हो जाएगा, लेकिन भागवत कथा हमको सुनने दो। वेद व्यास जी कह रहे, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम
प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। सुखदेव जी बड़े जोर से हंसे और कहा, क्वा काचा क्वा मणर महान। अरे कांच के टुकड़े से तुमने कांचन मणि की तुलना कर दी। कांच के टुकड़े में सूर्य की रश्मि पड़ती है, सूर्य की किरण पड़ती तो कांच का टुकड़ा चमकीला दिखाई तो पड़ता है, क्योंकि उसमें सूर्य की रोशनी पड़ रही। यद्यपि वो कांचन मणि जैसा प्रतीत हो रहा है, पर कांचन मणि की तुलना वो घूरे पर पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा नहीं कर सकता है। इसीलिए कहने में ये देवताओं का अमृत है, पर देवता तुम लोग स्वर्ग का जो अमृत पी करके और अप्सराओं का नाच देखते हो, उस अमृत की तुलना मेरे भागवत कथा शास्त्र के अमृत से आप कर रहे हो। मैं समझ गया तुम लोग भक्त नहीं हो। सुखदेव जी ने, व्यास जी लिख रहे, अभक्तांश तांस विज्ञायौ न ददौ सा कथामृतम। देवताओं को अभक्त जानकर और कथा सुनने से वंचित कर दिया। इसलिए लिखा श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। जब देवताओं को मना कर दिया सुखदेव जी ने कि पांडाल से बाहर हो जाओ, क्वा काचा क्वा मणिर महान। श्रीमद् भागवती वार्ता देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इतनी दुर्लभ कथा है। अच्छा, तो देवताओं ने कहा हम देखते हैं ये परीक्षित को कथा सुना रहे हो, इसका होता क्या है, अभी हम देखते हैं। तो सारे देवता एकत्रित होकर बैठकर देखने लगे कि क्या होता है। वेदव्यास जी लिख रहे हैं, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षो पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत सा धनंजया। राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया तो सबने कहा कि नहीं, अभी भी हमको संदेह हो रहा है भागवत कथा की महिमा पर। तो सत्यलोक में ब्रह्मा के यहां तराजू बांधी गई और एक तराजू के एक पल्ले पर सारे भौतिक सुखों को रखा और दूसरे पल्ले पर भागवत कथा के महात्म को रखा। अब होना क्या है? कहा लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। सारा आधुनिक सुख, स्वर्ग की संपदा न्यून हो गई और भागवत कथा का पल्ला भारी पड़ गया। तब तो सब लोग आश्चर्य करने लगे कि भागवत कथा की इतनी बड़ी महिमा। स्वर्ग के उस तराजू के पल्ले पर एक तरफ स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य रख दिया। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने मानस जी में भी किया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। भागवत कथा का पल्ला तो भारी पड़ गया। इधर सौनक महात्मा सूत जी से प्रश्न करते हैं। सूत जी सुनाने लगे, हे महात्माओं, तुमने जो बातें पूछी यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने सौनक आदि महात्माओं से पूछा था। सौनक महात्माओं से कब पूछ लिया? का एक बार बद्री नारायण की यात्रा करने गए। वो बद्री विशाल की यात्रा करने गए, क्योंकि महात्माओं को तो ज्यादा एक जगह स्थायी होकर के बहुत संग्रह नहीं करना चाहिए। चातुर्मास हुआ फिर तीर्थों में चलते चलो। 4 महीने कहीं भी रुक के भजन करना चाहिए और कार्तिक पूर्णिमा से फिर यात्रा को आरंभ करो। सुखदेव जी महाराज कहते नारद जी चल पड़े यात्रा में। तो यात्रा में कहां पहुंचे?
बोले घूमते घूमते बद्री विशाल में पहुंचे, बद्री नारायण। और बद्री नारायण में तो बहुत सर्दी, बहुत टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो नारद जी का चेहरा उतरा हुआ था। सनकादि महात्माओं ने पूछा, देवर्षि नारद तुम्हारा चेहरा मलिन है, बात क्या है, कहां घूम रहे हो? नारद जी बोले, एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलाः सत्संगार्थम क्षमायाता ददृशस्तत्र नारदो। किया, पर जो व्यक्ति जैसा हमेशा मिलता है, यदि वो वैसा ना मिले तो पूछ लेते हैं क्या बात है, आपके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। चारों महात्माओं ने नारद जी से पूछा, नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तरो भवान। आपका मुख मलिन क्यों है और आपके चेहरे पे चिंता क्यों झलक रही? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। और इतनी तेजी से कहां जा रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां जा रहे हो इतनी जल्दी में? हम लोग हिंदी में कहते हैं कितनी जल्दी में कहां जा रहे हो। ऐसे ही सनत कुमार महात्माओं ने पूछ लिया, नारद जी इतनी तेजी से कहां जा रहे हो? चेहरा मलिन है, वीणा बंद है, जिह्वा पर नारायण का नाम रहता था, नारायण का नाम भी नहीं है। त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तवो, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सनत कुमार महात्मा बोले, इदानीम शून्य चित्तों से गतवित्तो यथा जना। तुम्हारा चित्त बहुत शून्य है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब होता है जब उसके जीवन का सारा कमाया हुआ धन एक साथ एकत्रित हो और कोई चोर लेकर भाग जाए, तो इतना शून्य चित्त व्यक्ति हो जाता है जैसे आप हो रहे। नारद जी बोले, पहली बात तो साधुओं का धन सांसारिक मनुष्यों के धन की तरह नहीं होता। साधुओं का धन क्या है? वृंदावन के महात्माओं से पूछो तुम्हारा धन क्या है, कितने एकड़ जमीन है? तो वृंदावन के साधु कहेंगे हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। राधे श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे श्री शंकर जी से पूछा आपका धन क्या है? शंकर जी बोले हमारा धन तो राम नाम है। मीरा से पूछा तू इतनी बड़ी मेवाड़ की महारानी रही, इतना बड़ा ऐश्वर्य था तेरा, इतना बड़ा ऐसा ये साधुओं के साथ क्या मिल गया जो मेवाड़ का ऐश्वर्य राजभोग छोड़ करके नंगे भूखे फकीरों के साथ नाच रही है? मीरा ने कहा जो संपत्ति मेवाड़ के राजकोष में नहीं थी, जो संपत्ति इन फकीरों के साथ मुझे मिल गई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा धन तो भगवान का नाम है। नारद जी बोले साधुओं का धन तो भगवान का नाम ही धन है। आज 1 लाख जाप किया है, कल 2 लाख जाप करेंगे। जो 1 लाख जाप कर लेता है वो लखपति बन जाता है।
इसलिए हमारा धन राम नाम है, हमारी बैंक राम नाम है। अब तो सरकार भी राम नाम बैंक जो लिख करके राम नाम लिख करके देता है, अयोध्या जी में बैंक बनी हुई, वहां जमा किया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आपके इतने लाख राम नाम जमा है, आपको रसीद दी जाती है। साधुओं का धन भगवान का नाम है। नारद जी, फिर शनकादि महात्मा बोले आप इतने मलिन क्यों हो? नारद जी ने कहा मैं तीर्थ यात्रा के लिए गया और मैं सबसे पहले पृथ्वी में पुष्कर गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर गया, काशी गोदावरी गया। एवं आदिश तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तथा। सब कुछ मिला लेकिन सुख नहीं मिला। क्यों? कर्णपश्यम कुचित शर्मो मना संतोष कारकम कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। इसलिए सुख नहीं मिला कि कहीं भी सत्य नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं, तप नहीं है, शौच माने पवित्रता नहीं। कॉन्वेंट स्कूल खुल गए तो बुद्धि तो बढ़ रही बच्चों की, बुद्धि में कमी नहीं है, बहुत योग्य हो रहे हैं नए नए बच्चे, लेकिन शुद्धि नहीं हो रही। शुद्धि का बड़ा अभाव है जीवन में, ना हाथ धोने का ढंग है, ना कुछ। जो कोरोना चला है तब से तो जिसकी दुर्गंध आने पर हम लोग 3 दिन नर्मदा गंगा में स्नान करते थे, कोरोना काल में उसी से हाथ धोना पड़ा कि हाथ धोइए, सैनिटाइजर। बुद्धि तो बढ़ी लेकिन शुद्धि कम हो गई। हमारे घर में बहन बेटियों के चूल्हे चौका में, जीवन में जहां भी घर पवित्रता आदि देखना चाहिए, शुद्धि जहां है वहीं भगवान ठाकुर जी भोग लगाते। शुद्धि का ज्ञान नहीं। हम जहां 1 घंटे से ज्यादा काम करते वो जगह बहुत पावन और पवित्र होना चाहिए। आदरणीय बाबूजी बैठे हुए श्री माधव प्रसाद जी रावत, मैं अभी कुछ दिन से पिपरिया के घर में महात्मा की तरह अकेले रह रहे थे, लेकिन अनायास में गया तो वहां घर में पूरी सफाई पवित्रता, ऐसा कोई भी मुझे जूठा बर्तन, कूड़ा कचड़ा या गंदगी उनके घर में, उनके कमरे में देखने को नहीं मिली। अकेले रहने के बाद भी आदमी का स्वभाव हो जाता है कि हमें कैसे रहना है। अब कोई कहे कि बहू बेटी अभी नहीं थी घर में, कचरा पड़ा होगा, लेकिन नहीं। मुझे पारिजात का एक वृक्ष भी, उन्होंने प्रकृति से भी प्रेम है तो पारिजात का वृक्ष मुझे गिफ्ट किया था। अब तो वो बड़ा हो गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, शुद्धि का बहुत ध्यान रखें। बुद्धि बढ़े अच्छी बात है, पर बुद्धि बढ़ाकर हम शुद्धि समाप्त ना करें, शुद्धि का भी ध्यान रहे। नारद जी कहते हैं मैं गया तीर्थ यात्रा में तो मेरा मन बहुत विचिकित्स हो गया, क्योंकि जहां देखा वहां अशुद्धियां थी। कहां कहां गए भैया, क्या अशुद्धि देखी आपने? सनकादि महात्मा पूछ रहे हैं। न पश्यम कुचित शर्मो मना संतोष कारिकम कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। मैं सबसे पहले गृहस्थों के घर में गया। पूरी भागवत कथा का सार सुना रहा हूं मैं एक मंत्र में। नारद जी बोले पहले मैं गृहस्थों के घर में गया तो वहां क्या देखा? जन्मदाता पिता बैठे हुए हैं, मां बैठी हुई है। जन्मदात्री मां का कोई मूल्य नहीं, जन्मदाता पिता का कोई मूल्य नहीं, और घर में साले का शासन चल रहा है। तरणी प्रभुता गे है स्याल को बुद्धिदायका। माताएं बैठी हुई, नाराज न होना, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, भागवत में जो लिखा है वो सुना रहा हूं। नारद जी सनकादि महात्माओं को बता रहे हैं कि मैं
गृहस्थों के आश्रम में गया तो वहां जन्मदात्री माँ बैठी हुई है, जन्मदाता पिता बैठे, उनसे सलाह की जरूरत नहीं है। कुछ सलाह लेना है तो बड़े भैया से लेंगे, बड़े भैया माने साले साहब। और पत्नी का वर्चस्व घर में है, माता पिता की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। तरणी प्रभुता गे है। कई घरों में देखा है, छोटे छोटे बच्चों को देखो आप, माथे पर रुमाल बांधेंगे, वो लाल जय माता दी लिख देंगे, सलकनपुर जा रहे हैं, मैहर जा रहे हैं, बीजासेन जा रहे हैं। जाइए, सलकनपुर जाओ, बीजासेन जाओ, जयकारा लगाओ, मैहर वाली माता की, शेरों वाली माता की, पहाड़ों वाली माता की खूब सेवा करो, खूब साधना करो। पर कम से कम जिस माँ ने जन्म दिया है एक आध बार उसके भी पैर छूकर जय कर दो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जन्मदात्री माँ, जन्मदाता पिता का सम्मान नहीं है। अरे जिस पिता ने संयम करके, नियम करके, श्रम करके पूरा जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया, पूरा यौवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया, पूरा धन तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया, उसके हृदय को टटोल करके एक बात उससे भी पूछ लो कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम्हारी जो इच्छा है वो तो चला ही रहे हो, चलाइए। सर्वतीर्थमयी माता, कहीं तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है मां के चरणों में यदि आपने वंदन किया है। सर्वदेवमयम पिता, यदि हम अभिषेक नहीं कर पा रहे, उपास नहीं करवा रहे, कहीं हम कोई धर्म नहीं कर पा रहे तो कोई पछताने की बात नहीं है। यदि पिता को प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो उपवास, नियम, संयम का पुण्य अपने आप मिल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयम पिता, सारे तीर्थ मां के चरणों में है और सारे देवता पिता के चरणों में है। तरणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायका। आगे आप कथा में सुनेंगे, मां के ऋण से कोई ऊरण नहीं हो सकता। गुरु गोरखनाथ से राजा जब दीक्षा लेने लगे तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, मां से आज्ञा लेकर आओ। मां के पास गए, मां से कहा कि मैं गुरु गोरखनाथ से सन्यास दीक्षा लेने जा रहा हूं, हे मां आप मुझे आज्ञा दे दो और भिक्षा दे दो। मां ने कहा कोई बात नहीं, जाइए, बहुत खुशी की बात है महात्मा बनना। वो मां तो धन्य हो जाएगी जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए, लेकिन सन्यास दीक्षा लेने से पहले मेरा ऋण चुकाना पड़ेगा। तो कहा ऋण क्या है? बोले एक हाथ में 5 उंगली, 2 हाथ में 10 उंगली और 5 उंगली एक पैर की, दूसरे पैर की, तो 20 उंगलियों के नाखून और मांस के बीच में 120 छोटी छोटी कीलें चुभाना पड़ेगा। एक उंगली में 120 कील चुभाओ, लोहे की नुकीली कीलों को चुभाना है। और ऐसी 10 उंगलियों में 120 कील जब आप चुभाओगे, पहला प्रश्न, एक कर्ज और दूसरा गूलर के दूध से पूरे तालाब को भरना है। एक तालाब, गूलर के पेड़ को आप काटो तो काटते ही उसकी गोंद सूख जाती, वहीं चिपक जाती, वो तरल होती नहीं, तो तालाब कैसे भरा पाएगा? वो तो सूखती जाएगी। तो
कहा ये 2 काम कर दो तो मेरी आज्ञा है, सन्यास ले लो। राजा ने 2-4 कील चुभा पाए, कष्ट हुआ तो कहा मां नहीं हो पा रहा, और गूलर से तो तालाब भराएगा ही नहीं। मां ने आंखों में आंसू बहाते हुए कहा बेटा 120 कील तो बहुत छोटी बात है, 1000 से भी ज्यादा कीलों के चुभने का कष्ट होता है। जब मैंने तुझे जन्म दिया है इसलिए उस ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता। कुछ निर्णय लेने के पहले कुछ सिद्धांतों को समझना चाहिए। भागवत कथा का ये सिद्धांत सूत्र देता है, सर्वदेवमयी तीर्थमयी माता सर्वदेवमयम पिता। नारद जी बोले गृहस्थों में गया तो बड़ा कष्ट हुआ, ध्यान रखो अतिथियों का खूब सत्कार करो, खिलाओ पिलाओ, मैं निंदा नहीं करता, लेकिन ध्यान रहे जन्मदात्री मां पिता का भी ध्यान रहे। ये भागवत कथा महात्म में सूत्र देती। फिर मैं आश्रमों में गया, आश्रमे यवना रुद्रास तीर्थानि सरितस्तथा देवताय तनाट्यत्र दृष्टे नष्टानि भूरिसा। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया कामिन्या केशशूल्या संभवन्ति कलाभ्यो। तत्राश्चर्यं मया दृष्टो सुरेतां तन्मुनीश्वरा एकात तरणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। घूमते घूमते मैं वृंदावन गया, वहां एक स्त्री को मैंने रोते देखा, उसके पास में 2 पुरुष लेटे हुए थे, उनको देख करके और मैं पास में नहीं गया तो वहीं देखने लगा। 8 सखियां उसकी सेवा में थी, गंगा आदि सारी नदियां। लेकिन उस स्त्री ने पूछा, हे महात्मा आप मेरे दुख का कारण समझाइए और मैं सुखी कैसे होंगी। नारद जी ने पूछा आपका नाम क्या है? वो स्त्री ने कहा मेरा नाम भक्ति है और मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी पली, क्वचिन क्वचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में जाकर बूढ़ी हो गई, वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीन स्वरूपणी। वृंदावन में आकर नया रूप मिल गया, लेकिन एक समस्या है, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। नारद जी ने उनको सुनाया सनकादि महात्माओं को। सनकादि महात्माओं ने कहा कुछ सत्कर्म करें। तो सत्कर्म क्या है? कहा श्रीमद् भागवत कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म। भागवत कथा सुनाओ। भागवत कथा सुनाई, भक्ति के बेटों को चेतना हुई और भक्ति प्रसन्न हो जाती। भाई नारद जी की स्तुति करती है, जगत जयति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलयो ध्रुव पद्म पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मपुत्रम नतास्मि प्रणाम किया उनको। नारद जी को आगे कथा आते, ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ, सारे ऋषि मुनि महात्मा सब आ गए। भगवान भी वैकुंठ को छोड़कर भक्तों के हृदय में उपस्थित हो जाते हैं। भागवत कथा 7 दिन तक ही सुनना चाहिए। जो लोग 15 दिन और महीने भर करते हैं, कलयुग में ये सब निषेध किया गया है। महीना भर के सारे अनुष्ठानों को निषेध किया है शास्त्रों में, क्योंकि मन पर किसी का संयम नहीं है। मन ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक संयम कर सकता है। सुखदेव जी कहते हैं मनसश्चा जय पुंसा चैवानो यासयात। इसलिए सप्ताह ही ठीक है। कलेर दोषा बहुत्वा तो सप्ताह श्रवणम मतम। सप्ताह श्रेष्ठ है। यज्ञात गर्जति सप्ताहो सप्ताहो गर्जति व्रताम तपसो गर्जति प्रोच्चैर तीर्थान नित्यम ही गर्जति। इसलिए सप्ताह अति श्रेष्ठ बताया गया है।
श्रीमद् भागवत कथा के लिए। नारद जी ने पूछा कि भागवत कथा सुनने से और क्या क्या होगा। सनकादि महात्मा उत्तर दे रहे हैं। नारद जी पूछ रहे हैं के विशुद्ध्यन्ति बदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। किन किन का मंगल हो जाएगा, किन किन का लोक कल्याण होगा, किन किन का आत्म कल्याण होगा। कृपालुभिर्लोक हितम विचार्य प्रकाशिता कोपि नवीन मार्ग। और इस मार्ग पर जाने पर क्या क्या पुण्य मिलेगा सुनाओ। ये इसको कम कर दो, टुन टुन लगा। तो यहां नारद जी ने प्रश्न किया है। प्रश्न कितने महात्माओं से किया है? सनकादि महात्मा कितने हैं? का 4। कौन कौन? सनकाह, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 महात्मा है। पूछने वाला कौन है? एक नारद जी। तो चारों महात्माओं ने अलग अलग उत्तर दिया। पहले सनक बोले, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा। जो व्यक्ति निरंतर सुबह से उठकर शाम तक पाप करता है, पाप कर्म में रत रहता है, ऐसा व्यक्ति यदि नियम पूर्वक 7 दिन तक भागवत कथा सुन लेता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। क्रोधाग्निदध्या कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो निरंतर क्रोध करता है, घर में बच्चों पर क्रोध, पत्नी पर क्रोध, परिवार पर क्रोध, ऐसे क्रोधी व्यक्ति को भी और क्रोध के कारण निरंतर पाप कर लेता है, उसको भी सप्ताह भागवत कथा नियम पूर्वक सुनना चाहिए। ये पवित्र कार्तिक मास में हम लोग कथा सुन रहे हैं, ये सामान्य पुण्य नहीं है। उसको भी कथा सुनने पर उसके क्रोध में किए हुए जितने अपराध हैं सब नष्ट हो जाते हैं। ये कौन ने बोला? सनंदन। अब नंबर आता है सनातन का। सनातन महात्मा बोले, सत्य नहीं ना पितृमातृ दोषकास तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता। सत्य नहीं ना, जिसका जीवन कभी सत्य से संगत करता ही नहीं, झूठ ही बोलता जाता है, निरंतर झूठ ही बोलता है। एक झूठ को बचाने के लिए 100 झूठ बोलेगा। ऐसा झूठा व्यक्ति वो तो प्रेत बनेगा। पर 7 दिन तक जो निरंतर झूठ, हम सारे लोग जानते हैं, परिवार के लोग, कि अब प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अब सत्य बोलेगा, अब सत्य बोलेगा, अब सत्य बोलेगा। वो जान रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, फिर भी झूठ बोलता जाता है। उसे लगता है कि मैं इनको समझा रहा हूं, समझा नहीं रहा, वो उसका पुण्य नष्ट कर रहा है। जो भी जीवन में सत्कर्म होता है सब समाप्त हो जाता है। निरंतर झूठ बोलना। परिवार के बूढ़े बुजुर्ग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब बच्चा है, अब सत्य बोलेगा, अब सत्य बोलेगा, अब सत्य बोलेगा, और वो झूठ पे झूठ पे ले जा रहा है। ऐसा व्यक्ति भी भागवत कथा आश्रम धर्म विवर्जिता, जो आश्रमों के धर्म से भी वर्जित है। यहां आश्रम धर्म क्या है? का जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म, 25 से 50 तक गृहस्थ धर्म आश्रम धर्म, और 50 से 75 तक
वानप्रस्थ आश्रम धर्म, और 75 से 100 तक बचे तो सन्यास आश्रम धर्म। ये आश्रमों का धर्म। क्या क्या करना चाहिए? शरीर साथ दे तो उपास करो, व्रत करो। शरीर जवाब देने लगे तो उपास व्रत उतना नहीं करना चाहिए। डॉक्टर मना कर रहा है, दवा खा रहे हैं, पता चला निर्जला एकादशी करें तो और बीपी बढ़ जाए। नहीं, शरीर के साथ जो धर्म कर सकते हैं वो करें। आपका डॉक्टर वैद्य मना करता है तो उसका आप व्यवहार करना चाहिए। यहां व्रत का तात्पर्य है व्रतेन। व्रत क्या है? का संसार में 2 व्रत हैं, एक माताओं के लिए, एक पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए है ब्रह्मचर्य व्रत और माताओं के लिए पातिव्रत व्रत। ये 2 व्रत यदि हम कर रहे हैं तो बाकी व्रत छूट जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आश्रम धर्म विवर्जिता और पंचोग्र पापाश्छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च। जो 5 प्रकार से मन वाणी कर्म के द्वारा भी निरंतर पाप करता है, वो भी भागवत कथा सुने तो उसका भी प्रायश्चित हो जाए। कायेन वाचा मनसा पातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हटेनो। काया के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन से, मन में भी हम कुछ गलत सोच रहे हैं, ऐसा जो व्यक्ति है। और कई लोग धन में मद के कारण, जो ज्यादा बड़े आदमी होते, वो बोलना तो नहीं चाहिए मुझे यहाँ व्यासपीठ से, क्योंकि ये लाइव प्रसारण हो रहा है, पूरे विश्व में जा रहा है। ये लाइव हम लोग इस कथा को सुन रहे हैं। जो जहां हमारे परिवार के लोग बैठे उन सबको सूचित करें और हमारे भैया से लिंक ले लें। जो जहां है वो वही लाइव सुन सकता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जो हठ में, दंभ के कारण, हठ के कारण जो पाप कर लेते, वो भी भागवत कथा को सुने तो वो भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 7 दिन में उनका भी जीवन पवित्र और पावन हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आश्रम है, एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता है। धुंधली उसकी पत्नी है, उसके संतान नहीं थी, जंगल गया, मरना चाहता था। महात्मा ने फल दिया, फल पत्नी को ला करके दिया, पत्नी ने गाय को खिला दिया और छोटी बहन का पुत्र ले आई और उस गाय के यहाँ गौकर्ण ने जन्म लिया। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलाहा। ब्राह्मणों ने कुंडली बना दी, धुंधकारी तो महान पापी होगा और गौकर्ण महात्मा होगा, भगवान का भजन करने वाला होगा और इसी से तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाए। माता पिता को पीड़ित किया, पिताजी तो तीर्थों में चले गए, माँ को कुएं में लटका कर मार डाला, वेश्याओं को ले आया। एक दिन 5 वेश्याओं ने उसके मुख में धधकते हुए अंगार डाल करके मार डाला, प्रेत बन गया, ग्रामवासियों को पीड़ा देने वाला। और अंत में एक दिन गौकर्ण अपने घर आए, उनको डराने लगा। गौकर्ण ने हाथ में जल लेकर पूछा, तुम कौन हो? प्रेत बोला, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी च नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मेरे ही कर्मों के कारण, स्वकर्म, मैं अपने कर्मों के कारण प्रेत बना। गौकर्ण ने कहा, चिंता मत करो। प्रातः काल हुआ, सूर्य से पूछा, क्या सत्कर्म करूं? सूर्य ने कहा, भागवत कथा सुनाओ। भागवत कथा सुनाई और धुंधकारी 7 दिन में गांठ चटकते हुए 7वीं गांठ चटकी, 7वें दिन विमान में बैठ कर के अपने धाम को चला जाता है। बोलिए भागवत भगवान की हो। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुटिलान्विता।
भागवत कथा में ये महात्म जो है 6 अध्याय का, ये पद्म पुराण का है। भागवत कथा में हम प्रवेश करते हैं, उसके बाद आरती होगी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य रूपी परमात्मा का ध्यान किया है। आगे की चर्चा हम सत्यम परम धीमहि, यहाँ सत्य कौन है और हमारी बुद्धि उसको क्यों भजना चाहती है, इसका पता चलेगा कल 1 बजे से 2 बजे तक। आप भजन संध्या कार्यक्रम सुनेंगे। ये हमारे संगीतकार भजन शुरू हो जाते हैं और करेक्ट 2 बजने में 15 मिनट कम रहेगा और मैं व्यासपीठ पर उपस्थित हो जाऊंगा। आप सबकी ठाकुर जी के पावन चरणों में आप सबके समक्ष भगवान की बात पुष्पांजलि सुनाने के लिए। अस्तु, आज इतना ही। 2 बार भगवान का नाम लें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमणी गोविंद जय राधा रमणी गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय श्री राधा रमणी हरि गोविंद जय राधा रमणी गोविंद जय जय कृष्ण की जय जय बलदेव की जय जय कृष्ण की जय जय श्री राधा रमणी हरि गोविंद जय जय राधा रमणी हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल जय बोलिए भस्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधा। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे है कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे है कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करे है कर जोड़। सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गले बेजंती माला साजे और फूलने का हार समाज और फूलने का हार करे है कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती
संसार करे कर जोर। अपने चरण की भक्ति दे, अपनी शरण में हमें रख लीजिए, अपनी शरण में हमें रख लीजिए। ओ करे भव से तू पार श्यामा जो, करे भव से पार, करे है कर जोर के सब तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सरस संसार करे है कर जोर के। सहित जो आरती गावे, में सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। मिले हैं भगति अपार समाज, मिले हैं भगति अपार, करे है कर जोर के सब तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सरस संसार करे है कर जोर के सब तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सरस संसार कर जोर के। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा भवानी सहितं नमामि। वृंदारी मारी काले लताले नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि राम हरि राम 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 हरि हरे, हरि राम हरि राम हरि हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे। आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं जलेन शीतलिः करणं कर्पूरनीराजलं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः।